नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 14 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, जिसके प्रवर्तक लॉरेंस कोलबर्ग है। इस सिद्धांत को समझे उससे पहले हम देखेंगे कि हमने वृद्धि एवं विकास टॉपिक को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिनमें से शुरू के 2 को पढ़ लिया था हमने कंप्लीट। तीसरा हमारा चल रहा था विकास के सिद्धांत, जिनमें मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का पढ़ा हमने, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का पढ़ा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक इरिक्सन का, इसे भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा वाइगोत्स्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। फिर हमने यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक विकास सिद्धांत भी पढ़ा। अब आगे विकास सिद्धांत है नैतिक विकास सिद्धांत, जिसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए कि नैतिक विकास सिद्धांत को हम पढ़ें तो हमें नैतिक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। नैतिकता है क्या? बच्चे द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेना ही क्या है? नैतिकता है। यानी कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में सही है या गलत है यह बता पाता है, तो बच्चे कि इसी चीज़ को क्या कहेंगे? नैतिकता कहेंगे। तो नैतिक विकास सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हमें कुछ फैक्ट्स ध्यान होने चाहिए। वह तथ्य कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने 72 बच्चों पे प्रयोग किया और हिंज की नैतिक दुविधा, यह एक स्टोरी है, इस पे उन्होंने प्रश्न पूछे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है 72 बच्चों को लिया और उनको एक कहानी सुनाई, हिंज की नैतिक दुविधा। उस कहानी को ख़त्म करने के बाद में उन्होंने प्रश्न पूछे कि हिंज ने जो चोरी की वह सही थी या गलत थी। तो बच्चों ने जिस प्रकार से उत्तर दिए, जिस प्रकार से बच्चों ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया, उसी के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को स्टेबलाइज किया। ठीक है, अब यह जो हिंज की नैतिक दुविधा कहानी एक्चुअल में थी क्या, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक कार्टून पिक्चर के द्वारा समझेंगे। उससे पहले देखते हैं हम कि नैतिकता का विकास जो है बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। बिल्कुल, बच्चे में जो है नैतिक विकास जो है बाल्यावस्था से प्रारंभ होगा। नैतिक विकास जो है सुपर ईगो के कारण होता है। हमने सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत में पढ़ा था इड, ईगो और सुपर ईगो, व्यक्तित्व के 3 कारक बताए थे उन्होंने। तो सुपर ईगो जो है वो आदर्शवादिता का द्योतक है। चूंकि आदर्शवादिता और नैतिकता एक ही पक्ष मान सकते हैं इनको, तो नैतिक विकास जो है किसके कारण हो रहा है? सुपर ईगो के कारण। ठीक है, फिर हम पढ़ें नेक्स्ट तथ्य कि नैतिक तर्कणा का विकास 10 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। यही फैक्ट जो है हमने किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, तब भी हमने डिस्कस किया था कि नैतिक तर्कणा का विकास कब होता है? 10 से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं बताई। इस प्रकार इस सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं हुई? 6 अवस्थाएं हुई। तो ये 6 अवस्थाएं समझेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि हिंज की नैतिक दुविधा जो कहानी थी, प्रयोग था, वो क्या था। तो चलिए समझते हैं। हिंज की नैतिक दुविधा ये एक कहानी थी। इसमें जो है हिंज एक लड़का है, इसकी माता अस्पताल में भर्ती है, बीमार है। ठीक है, इसलिए अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर हिंज को एक दवा लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस दवा से तुम्हारी माँ की जान बच सकती है। तो हिंज जो है एक फार्मेसी स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर पे गया हिंज, और वहाँ उसने उस केमिस्ट से पूछा कि भैया ये दवा कितने की है। तो जो दुकानदार था, केमिस्ट था, उसने बताया कि $2000। ठीक है, हिंज ने उस पर देखा कि उस पर प्रिंट रेट तो कितनी थी, MRP कितनी थी? $200। और हिंज ने सोचा मेरे पास $200 तो है, लेकिन ये $2000 बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो भैया, इस पर जो है $200 है और मेरे पास है इतने रुपए, आप मुझे ये दवा दे दीजिए। तो दुकानदार ने उसको डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। तो हिंज जो है उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो मेरी माँ जो है बीमार है, अभी एडमिट है, उनकी जान इस दवा से बच सकती है, तो आप मुझे ये दवा दे दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी के रुपए बाद में दे दूंगा, आपको बाद में चुका दूंगा। लेकिन जो है दुकानदार है उसको
साफ मना कर देते हैं। तो अंत में हिंज जो है सोचता है कि क्यों ना मैं ये दवा चुरा लूँ, और हिंज जो है उस दवा को चुरा लेता है। तो यह कहानी थी हिंज की नैतिक दुविधा। लॉरेंस कोलबर्ग ने 72 बच्चों को ये कहानी सुनाई, हिंज की नैतिक दुविधा, और उन बच्चों को पूछा कि हिंज ने जो दवा चुराई वह सही किया या गलत किया। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने जो है उत्तर दिया। कई बच्चों ने बोला कि हाँ बिल्कुल, हिंज ने बिल्कुल सही किया। उसको जो है उसने जो चोरी की वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए की, तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें। कई बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, हिंज ने जो दवा चुराई वो गलत किया, चोरी करना गलत है, उसने गलत किया चुरा के। फिर जो है कई बच्चे बोल रहे थे कि बिल्कुल सही किया हिंज ने। हिंज जो है $200 जो है उस पर MRP थी वो दे रहा था, लेकिन केमिस्ट जो है उसके बढ़ा के रुपए वसूल कर रहा था, जो कि गलत है। तो हिंज ने उस दवा को चुरा लिया, तो उसने कहीं कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उसके MRP तो वो दे ही रहा था। तो इस प्रकार इस प्रयोग में बच्चों ने अपने जिस प्रकार से उत्तर दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी नैतिकता को प्रस्तुत किया, उसी के आधार पे, इसी प्रयोग के आधार पे उन्होंने जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने यह सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब हम समझेंगे, हमने प्रयोग समझा क्या है, हिंज की नैतिक दुविधा कहानी क्या थी। अब हम समझेंगे नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है नैतिक विकास सिद्धांत की। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि नैतिक विकास सिद्धांत को जो 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यह कब तक होता है? 4 से 10 वर्ष तक। ठीक है। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। यह होता है 10 से 13 वर्ष तक। और तीसरा स्तर है पश्च परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यह होता है 13 वर्ष के बाद में। प्रत्येक स्तर को उन्होंने 2 अवस्थाओं में विभक्त किया, डिवाइड किया। तो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें जो है अवस्था कौन सी है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अदला बदली की अवस्था, जिसका दूसरा नाम क्या है? अहंकार की अवस्था। हम नैतिक विकास पढ़ रहे हैं कि बच्चे में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए कि बच्चा किसी वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय कैसे कर पाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आज्ञा एवं दंड की अवस्था। बच्चा जो है सबसे पहले जिस प्रकार से उसके माता पिता आज्ञा देंगे, तो उन्हीं को, यानी कि बच्चे के माता पिता जिसे सही कहेंगे बच्चा उनको सही मानेगा कि हाँ ये सही है, जिसे गलत कहेंगे उसे गलत मानेगा। यानी कि बच्चे की नैतिकता माता पिता के द्वारा जो है संचालित हो रही है, कि माता पिता जिस प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ ये करो, तो बच्चा इसे सही मानेगा कि हाँ मम्मी पापा ने कहा है तो ये सही है। और माता पिता कहें कि ऐसा मत करना नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चा उसे गलत मानेगा कि हाँ मम्मी पापा ने कहा है कि पनिशमेंट मिलेगी ऐसा किया तो यह काम गलत है। तो बच्चे की नैतिकता आज्ञा एवं दंड से संचालित हो रही है, माता पिता से संचालित हो रही है। फिर है अदला बदली की अवस्था या अहंकार की अवस्था। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लासेस के, वो अदला बदली करते हैं। राम को जो है सोहन की पेंसिल अच्छी लग रही है, तो सोहन को जो है बोलेगा कि देख मेरी कितनी अच्छी पेंसिल। वो सोहन को बता रहा है कि वो उसकी पेंसिल ले ले। तो राम जो है सोहन को बोलेगा कि तेरे को ये लेनी है, ठीक है ले ले थोड़ी देर, लेकिन मेरे को तेरी वाली पेंसिल दे दे। राम को लेनी कौन सी थी? सोहन की पेंसिल, लेकिन उसने उसको जो है अदला बदली कर ली उसके सामान की। यानी कि एक तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चा इसमें एक्सचेंज कर रहा है। और अहंकार की अवस्था, बच्चा जो अपने सामान पे जो है प्राउड फील करेगा, ये देख मेरे पास कितनी अच्छा बैग है, कितनी अच्छी बुक है। ठीक है, तो बच्चा जो है इसमें अदला बदली करेगा, अहंकार प्राउड जो है शो करेगा। दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्टेज। इस स्तर के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था और प्रशंसा की अवस्था, इसका दूसरा नाम है उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की अवस्था। देखते हैं पहली अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी कि बच्चे का नैतिक विकास जो है किस प्रकार से विकसित होगा, किस प्रकार से नैतिकता आएगी बच्चे में। बच्चा ऐसे काम करेगा जो समाज में एक्सेप्टेबल है,
यानी कि बच्चा जो है समाज में प्रशंसा पाने की कोशिश करेगा। 10 से 13 वर्ष का बच्चा ऐसे सभी काम करेगा जो समाज जिनको अच्छा मानता है। ठीक है। फिर है प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का उत्तम लड़की की अवस्था। बच्चा जो है पहले वाले में क्या कर रहा था कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, समाज की जितने भी परंपराएं थी उनको रेस्पेक्ट दे रहा था। इसमें क्या करेगा कि प्रशंसा की अवस्था बच्चा ऐसे काम करेगा। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था पहले, कि पहले वाली में क्या होगा कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें बच्चा समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उनको रेस्पेक्ट देगा, उनको सही मानेगा कि समाज इसको अप्रूव कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। दूसरी अवस्था आती है प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का उत्तम लड़की की अवस्था। इसमें क्या होगा कि बच्चा ऐसे सभी काम करेगा जिनसे बच्चे को जो है प्रशंसा हो बच्चे की। ठीक है। लड़के को अच्छा लड़का उत्तम लड़का कहा जाए, गुड बॉय कहा जाए, और लड़की को गुड गर्ल कहा जाए। तो बच्चा ऐसे सभी काम करेगा जिनसे बच्चे की प्रशंसा हो। फिर हम देखते हैं कि पश्च परंपरागत स्तर, इसमें देखें सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था में बच्चा समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे समझौता करता है एक तरह से। और इसकी अगली अवस्था है विवेक की अवस्था। इसमें बच्चे का नैतिक विकास उसके स्व विवेक पे आधारित होता है। बच्चे को जो उचित लगेगा वही उसी को वो सही मानेगा। जो लग रहा है कि नहीं यार ये गलत है, तो वो उसे गलत कहेगा। यानी कि बच्चे की नैतिकता उसके स्व विवेक पे आधारित हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा नैतिक विकास सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक लॉरेंस कोलबर्ग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यही था आज का वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।